हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज हम एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी फॉर्म में समझेंगे जिसका नाम है क्रॉस चार्ज। और हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रॉस चार्ज आईएसडी में क्या फर्क है, किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट रहता है। आज बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इनकी बात करेंगे। हम कोई लीगल उसमें बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में एग्जाम्पल लेके इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोनों को समझेंगे क्या है ये कॉन्सेप्ट, दोनों में जो है क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या फर्क है ये जानेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हम वन बाय वन जो है इनको लेके चलेंगे। पहले देखेंगे आईएसडी को, पहले देख लेंगे कि आईएसडी क्या कहता है, आईएसडी का क्या कॉन्सेप्ट है। और फिर देखेंगे हम क्रॉस चार्ज क्या बात करता है। तो किस तरीके से जो है इनमें इनका किस तरीके से फ्लो रहता है। और फाइनेंस एक्ट 2024 में आईएसडी के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करे गए, उस पर भी आएंगे। जिसको वैसे तो मैंने डिटेल में जो है एक सेपरेट बजट 2024 पे वीडियो बनाई थी, उस पे हमने उसके बारे में कवर किया है। बट उसकी हाईलाइट यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, तो उसको भी लेके चलेंगे। पहले हम दोनों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आईएसडी क्रॉस चार्ज किस तरीके से काम करते हैं। बहुत ही इजी वे में इसको लेके चलेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट रहता है। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके चलना है अपने को, ठीक है ना। बिल्कुल भी कोई भी जो है बहुत इजी, ताकि हर एक को जो है इसको समझ आ जाए। पहले अगर हम बात करें आईएसडी की, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाली कहानी है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम हल्का सा इसको लाइट मोड पे ले करके चलते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको, चलो जी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्कुल इजी फॉर्म में बात करेंगे। इनपुट सर्विसेज की और डिस्ट्रीब्यूटर, अब करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या, इनपुट, जो कि इनपुट मिला है हमें, जीएसटी का इनपुट मिला है। और कौन से केस में होता है, हमें इनपुट ऑफ सर्विसेज, ओनली फॉर द सर्विसेज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सरल एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं मान लेते हैं एयरटेल कंपनी ने ना, एयरटेल कंपनी ने एसआर के शाहरुख खान को बोला कि भैया हमारी कंपनी के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर दो, अपनी हमारी कंपनी में आके ऐसे करके हाथ फैला दो और जो है अपनी हमारा कंपनी का प्रचार कर दो। एसआर के ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एसआर के ने कहा कि भैया मैं इसके लिए जो है आपसे जो है 2 CR की फीस चार्ज करूंगा। एयरटेल ने कहा कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एयरटेल हेड ऑफिस, अब हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लेते हैं इसका हेड ऑफिस मुंबई। अब एयरटेल हेड ऑफिस मुंबई जो है, जब ये सारा कंप्लीशन हो जाएगा, एसआर के जो है बिल रेस करेगा, ठीक है ना, एयरटेल को कितने का, 2 करोड़ प्लस जीएसटी का। 2 करोड़ प्लस, मान लेते हैं सपोज 18% जीएसटी, तो यहाँ पे 2.36 का अपने इसको जो है, यहाँ पे जो है एयरटेल के पास इनवॉइस आ जाएगा हेड ऑफिस के बाद। अब हेड ऑफिस जो है उसने क्या करना है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, इस तरीके से उसकी ब्रांचेस हैं। ये है ब्रांच ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, एक हो गया हेड ऑफिस, ये है हेड ऑफिस, राइट। और ये सारी क्या है, ये ब्रांच ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस ए, ब्रांच ऑफिस बी, ब्रांच ऑफिस सी। अब सर्विसेज तो कौन दे रही है, ब्रांच दे रही है। हेड ऑफिस तो क्या है, उनको कंट्रोल कर रहा है। तो सर्विसेज ये दे रही है, तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी किसकी आ रही है, ब्रांचेस की आ रही है। इसकी भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, इसकी भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, उसकी भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। अब इनपुट किसके पास पड़ा है, हेड ऑफिस के पास पड़ा है। सब आउटपुट की लाइबिलिटी किसके पास आ रही है, ब्रांचेस के पास आ रही है। तो ऐसे केस में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट रखा गया। तो जो इनपुट पड़ा है, जो इनपुट सर्विसेज ली है हेड ऑफिस ने, उसका जो इनपुट पड़ा है वो जो है ब्रांचेस को फ्लो कर देगा। हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच ऑफिस को जो है ये 3.6 का जो क्रेडिट है, ये जो है ब्रांचेस को वो फ्लो कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज पर टर्नओवर जो भी उनका बेसिस रहता है, इस हिसाब से जो है वो तीनों ब्रांचेस को जो है एलोकेट कर देगा। अब यहाँ पे इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां से फ्लो होके इधर आ जाएगा,
ठीक है ना। 36 का जो भी इनको जिस तरीके से भी करना हो, मान लो 50-50% कर दिया, तो 0.12 इस पे आ गया क्रेडिट, 0.12 क्रेडिट यहाँ आ गया, 0.12 क्रेडिट यहाँ आ गया। 3 क्रेडिट तीनों तीनों पे इक्वली मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने, और वहां पे जो है वो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से इस एक क्रेडिट को लेस कर देंगे और बैलेंस जो होगा वो अपना पे कर देंगे, जैसे नॉर्मली रहता है उस तरीके से ही ट्रीटमेंट रहेगा। बेसिकली जो इनपुट था वो ऊपर हेड ऑफिस से जो है उन ब्रांचेस को मिल गया। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली सिंपल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। अब देखते हैं कि क्रॉस चार्ज क्या कहता है। क्रॉस चार्ज हमने बहुत बार सुना होगा, उसको भी एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में देखो, इसमें हमने कहीं भी लीगल प्रोविजन की बात नहीं करी, लेकिन हमने सारा बैकएंड पे समझा कि किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। ऐसे ही सेम हम समझेंगे कि क्रॉस चार्ज क्या कहना चाहता है। उस अब आते हैं हम मेन क्रॉस चार्ज के ऊपर। क्रॉस चार्ज किस तरीके से काम करेगा, इसको समझने के लिए हम एक इजी सा एग्जांपल लेंगे बिल्कुल, किस तरीके से क्रॉस चार्ज को समझना है अगर हमें। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक कि एक सीए फर्म है, सीए फर्म दिल्ली में, एक उसको एक कंपनी से एक्स वाई जेड लिमिटेड से उसको एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कहा कि भैया आप जाके आप हमारी स्टॉक ऑडिट कर दो। हमारी दो ब्रांचेज हैं अलग अलग, जो एक हमारी ब्रांच है एक्स वाई जेड लिमिटेड की, एक ब्रांच है मुंबई में, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड की ब्रांच है गुजरात में। सी ऑफिस को अप्रोच किया, उन्होंने कहा भैया आप ना इन दो ब्रांचेस की, जो हमारी दो ब्रांचेस हैं इनकी ऑडिट कर दो। उसने कहा ठीक है जी। फीस डिसाइड हो गई, उन्होंने कहा ठीक है जी 2 लाख प्लस जीएसटी जो है फीस लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने सीए फर्म ने इवेल्युएट किया कि यार हमारी हर स्टेट में ब्रांचेस हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ यहां से अपनी टीम, दिल्ली से अपनी टीम जो है एलोकेट करें, मुंबई भेजें, यहां से कम्यूट करके जाएगी, वो भी खर्चा होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस उसने कहा कि हमारी जो फर्म है सीए फर्म जो हमारी मुंबई में है, सीए फर्म हमारी जो मुंबई में है और सीए फर्म जो हमारी गुजरात में है, इंस्टेड ऑफ दिस हम इनको ही असाइन कर देते हैं, इन पार्टनर्स को कह देते हैं कि भैया आप जो है वहां पे जाके ऑडिट करके आओ, वहां पे जाके ऑडिट करके आओ, उसकी ऑडिट रिपोर्ट बना के दो, हम आगे जो है वहां पे हेड ऑफिस में एक्स वाई जेड लिमिटेड दिल्ली में जो है वहां पे सबमिट कर देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो गया, सीए फर्म का टाइम भी सेव हो गया और कहीं ना कहीं कॉस्ट भी सेव हो गई। तो अब क्या हुआ, ये फर्म जो है इन फर्म्स ने जाके यहाँ पे ऑडिट करी, फर्म्स ने जाके ऑडिट करी, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बना के, इस फर्म ने भी ऑडिट रिपोर्ट बना के दिल्ली ऑफिस को सबमिट कर दी, इसने भी ऑडिट रिपोर्ट बना के दिल्ली ऑफिस ने सबमिट कर दी, दिल्ली ऑफिस ने रिव्यू करके आगे हेड ऑफिस को सबमिट कर दिया ऑडिट रिपोर्ट, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट। अब स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, प्लस उसने टैक्स इनवॉइस इशू रेज कर दिया, टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया 2 लाख प्लस जीएसटी का, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने इसको पेमेंट दे दी, 2 लाख प्लस जीएसटी की पेमेंट आ गई। अब जब सीए फर्म ने जो है इनवॉइस रेज किया होगा एक्स वाई जेड लिमिटेड को, तो टैक्स इनवॉइस पे 2 लाख के ऊपर उसने क्या लगाया होगा, सीजीएसटी 9% और साथ में एसजीएसटी 9%। राइट, बिल्कुल सही बात है, 18,000 सीजीएसटी और सेम वे में 18,000 एसजीएसटी, 2,36,000 का इनवॉइस रेस कर दिया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब 2,36,000 का इनवॉइस रेस कर दिया, 2,36,000 यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो गई। अब एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास क्या है, उसने क्या करा, उसके पास इनवॉइस आया, उसने पेमेंट दे दी, उसके पास इनवॉइस आया, इसके पास क्या है, क्रेडिट पड़ा है, इसके पास क्रेडिट पड़ा है, इसके पास क्रेडिट पड़ा है, क्या क्रेडिट पड़ा है, सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है 18,000 रुपए का, इसके पास एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है 18,000 रुपए का, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या करेगा, इसके पास जो ये क्रेडिट पड़ा था इसको फर्दर जो है इसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपनी ब्रांचेस को।
अब जो है ये 18,000 इसके पास, लेकिन क्रेडिट कौन सा पड़ा है, सी और एस का क्रेडिट पड़ा है, तो ये सीजीएसटी का क्रेडिट जो है आगे फ्लो कर देगा। सीजीएसटी का जो इसके बाद 9,000 का पड़ा है, सीजीएसटी का एस आई जो है वो कर सकता है, तो यहाँ पे 18,000 को जो है वो फर्दर जो है एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो अभी हमने समझा एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है यहाँ पे उसको वो एज अ आई जो है उसको ट्रांसफर कर देगा। जो भी एलोकेशन है मान लेते हैं 50-50% फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे वो है 18,000 को 9,000 रुपए यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। दैट्स कॉल्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रूल। अब आते क्रॉस चार्ज क्या है, तो इसी एग्जांपल में समझेंगे क्रॉस चार्ज क्या है। अब सीए फर्म जो दिल्ली थी उसने कुछ किया एक्चुअल में, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने तो सी वहां से ऑर्डर आया, वहां से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ XYZ लिमिटेड से, उसने आगे पास ऑन कर दिया, वहां से जो है कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ, आगे जो है साइन कर दिया। उसने तो एक्चुअल में कुछ नहीं करा ना, उसने एक्चुअल में कुछ नहीं करा। तो जो अब उसने पार्टनर्स को, पार्टनर्स भी तो कहेंगे ना भैया मेरे को जो उनके बीच में भी तो डिसाइड हुआ होगा ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 लाख में से जो है यहाँ पे उनका अब उसने एलोकेट करना है पार्टनर्स को। पार्टनर्स भी तो कहेंगे ना भैया हमारी हमारी फीस जो है वो लाके दो, अब फीस दो हमारी, आपको 2,36,000 आ गए। अब यहाँ पे 2,36,000 को ये क्या करना है, इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये इसको इनवॉइस इशू कर देगी। ये दोनों फॉर्म्स इसको इनवॉइस इशू कर देगी, टैक्स इनवॉइस इशू कर देगी। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि पूरा अमाउंट डिसाइड हुआ है, सीए फॉर्म दिल्ली कहती है कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने भाईचारा है, अपनी ब्रांच है, कोई कहने की बात ही नहीं है, 2 लाख प्लस 36,000 आए, आगे दोनों पे बांटने हैं। तो यहाँ पे 1 लाख मान लो डिसाइड हुआ, तो 1 लाख का टैक्स इनवॉइस इसने इशू कर दिया, 1 लाख का टैक्स इनवॉइस इसने इशू कर दिया, 1 लाख प्लस जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या लगाएगा, ये लगाएगा आईजीएसटी, ठीक है ना, ये लगाएगा आईजीएसटी 18% के हिसाब से 1,18,000 का इसने इनवॉइस इशू कर दिया। और यहाँ पे सेम इसने भी इनवॉइस इशू कर दिया 1 लाख प्लस 18,000, 1,18,000 का इसने इनवॉइस इशू कर दिया। दोनों ने इनवॉइस इशू कर दिया और सीए फर्म ने इनको जो है यहाँ से इनको पेमेंट कर दी, यहाँ से इनको पेमेंट कर दी 1,18,000, ठीक है ना, इसको भी पेमेंट कर दी 1,18,000। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रॉस चार्ज, इसको हम कहेंगे क्रॉस चार्ज। जो 18,000 का पीछे से इनपुट आया उसने ही सेम जो है आगे ट्रांसफर कर दिया। सेम सीए फर्म दिल्ली को कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वहां से पेमेंट आई 2 लाख प्लस जीएसटी आगे ट्रांसफर कर दी, ठीक है। यहां पे सीधा का सीधा उसका जितना जीएसटी था सेम ही ट्रांसफर हो गया, दैट्स कॉल्ड क्रॉस चार्ज। काफी सारे इनपुट जो है जो ट्रीटमेंट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में होने थे वो देखा गया कि क्रॉस चार्ज की तरीके से हो रहे हैं। इसीलिए ही फाइनेंस एक्ट 2024 में आपने देखा कि वहां पे फाइनेंस बिल में जो है चेंज करा गया है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग। उसी के लिए ही सेक्शन 2 क्लॉज 61 के अंदर जो है आईएसडी की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। साथ ही साथ सेक्शन 20 जो कि क्या बात करता था, इनपुट की बात करता था, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के इनपुट लेने की बात करता था उसको भी चेंज कर दिया और अकॉर्डिंगली उसके रूल्स में भी बदलाव करेंगे जाएंगे। तो यहां पे कहीं ना कहीं कहा क्या गया कि भैया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो कॉन्सेप्ट लाए थे वो गवर्नमेंट ने देखा एक्चुअल में उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी इशू किया 2023 में, जहां पे कहा कि ठीक है जोन से क्रॉस चार्ज इशू हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे फर्दर क्या कर दिया उन्होंने बजट 2024 में चेंज कर दिया ताकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तरीके से ही चले, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फर्क आता है हमारा आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज, दोनों में ये फर्क है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस क्रॉस चार्ज, राइट। तो इसी के साथ इसको बल्कि हमने बिल्कुल सिंपल वीडियो, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के तहत समझाने की कोशिश करी है, होप आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे, राइट। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।